बचाता बचाता हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। निर्दोष पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार जय जयकार करे। ओ जय जयकार जय जयकार करे। उस पर उसका सिंहासन सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए अस्त्र कला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना उसका हो प्रताप। ओ जय जयकार जय जयकार करे। ओ जय जयकार जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी न मिटेगा मिटेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाश। सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार जय जयकार करे। 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 Hallelujah. Praise the Lord. धन्यवाद धन्यवाद. Thank you Jesus. Thank you Lord. We worship you Lord. We praise you. We honor you O God. We lift your name on high. King of kings and Lord of lords. Hallelujah. Thank you. धन्यवाद धन्यवाद. आज के ये जो मैसेज है आज मैं बहुत धन्यवाद देता परमेश्वर को. I want to give thanks to God. God हमें मौका दिया है और धन्यवाद देता परमेश्वर को हमें मौका दिया आज यहाँ पर आने के लिए इस चर्च में और वचन को लाने के लिए वचन शेयर करने के लिए आपके बीच में. वचन बहुत ही सुंदर सा वचन है. रैप्चर ऑफ द चर्च, रैप्चर ऑफ द सेंट्स. जो लोग तैयार है प्रभु यीशु मसीह उनको साथ में ले जाएगा. और मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मुझे इस मौका को दिया. और मैं पास्टर जोनाथन को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ. उसने मुझे इस मौका को दिया उसने चर्च में आने के लिए और इस वचन को शेयर करने के लिए आप सभी के साथ में. और मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ. मैं हूँ पास्टर रेवरेंड साइमन विमल रॉय. मैं हूँ जीसस डिस्पेंसरी असेंबली ऑफ गॉड चर्च वालीलेबू नसीनू फिजी आइलैंड्स में है. और मैं वहाँ पर हिंदुस्तानी सभा को देखभाल करता हूँ. और परमेश्वर ने मुझे आज मौका दिया है. धन्यवाद जोनाथन के लिए धन्यवाद, परमेश्वर के लिए धन्यवाद और आप सब टीम के लिए धन्यवाद, स्टैनली के लिए धन्यवाद जो गीता साथ में बजाया है. परमेश्वर आपको आशीष दे. और आज के वचन में ले जाऊंगा. अब मैं बताना चाहता हूँ कि जोनाथन मेरा छोटा ब्रदर है, सबसे यंगेस्ट ब्रदर है. और हम लोग मिलकर हम लोग चाहते हैं कि परमेश्वर के कार्य करे. हमें लास्ट डेज है. वी वांट टू मूव अहेड विद पास्टर नायडू. हम लोग के साथ में कुछ पादरियों के साथ में मिलकर और हम लोग सेवा करना चाहता है. स्टैनली के फादर भी है और ब्रदर है. धन्यवाद आपने ज्वाइन किया है. थैंक यू फॉर योर एनकरेजमेंट. और हम लोग चाहते हैं कि परमेश्वर के बड़ाई हुए, जय जयकार हुए. धन्यवाद
Thank you. I thank God for giving us this opportunity. And I want to welcome everyone. मैं आप सबको स्वागत करता हूँ जो Facebook के द्वारा आज हम लोग के ज्वाइन किया है लाइव थ्रू Facebook. आप जिसी भी देश से ज्वाइन किया है, whichever part of the world you have joined us, I want to welcome you. I want to give you a warm welcome. Thank you for joining us. God bless you. You will be really blessed by this message. ये मैसेज आपके लिए है. ये मैसेज रक्षा के विषय में मैं आपको एनकरेज करूंगा इस मैसेज के द्वारा. So you'll be blessed. And आप tune रहना, stay tuned with this live feed. और God bless करेगा. And मैं धन्यवाद. God will bless you. Let's move forward. और मैं वचन लाने से पहले मेरा ये गीत है, मेरे पास ये गीत है जो related है इस वचन के. The song is As the Coming of the Lord Draws Near. हम लोग मिलकर गीत गाएंगे. स्टैंडी गीता पर बजाएगा. As the coming of the Lord draws near, get ready to meet the King. Amen. हम लोग तैयार है. यीशु मसीह आने का समय है और ये गीत भी कहता है. As the coming of the Lord draws near, get ready to meet the King. He's coming on the clouds of heaven. He's coming back again. With a shout he will descend in power and glory. As the coming of the Lord draws near, get ready to meet the King. He's coming on the clouds of heaven. He's coming back again. With a shout he will descend in power and glory. As the coming of the Lord draws near, get ready to meet the King. And the saints will shout Amen, Amen, as they meet him in the air. And the saints will shout Amen, Amen, as they meet him in the air. And the saints will shout Amen. Jesus Christ is coming back again. Let's sing one more time. As the coming of the Lord draws near, get ready to meet the King. He's coming on the clouds of heaven. He's coming back again. With a shout he will descend in power and glory. As the coming of the Lord draws near, get ready to meet the King. And the saints will shout Amen, Amen, as they meet him in the air. And the saints will shout Amen. Jesus Christ is coming back again. Jesus Christ is coming back again. Hallelujah. Jesus Christ is coming back again. Thank you, Janet, for being with me, for being my ministry partner, singing with me. God bless you. धन्यवाद. हम लोग वचन की ओर देखेंगे. Let's turn to our Bibles. आज वचन की ओर हम लोग देखेगा. Book of John हम लोग पहले देखेगा. We'll look at Book of John first. Book of John chapter 14 verse 1 to 3 मैं पढ़ना चाहता हूँ इंग्लिश में. Book of John chapter 14 verse 1 to 3 लिखा है यहाँ पर. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Amen. Let's bow heads and pray. मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ. पिता परमेश्वर, धन्यवाद इस वचन के लिए, धन्यवाद तुम्हारी आशीष के लिए, धन्यवाद. प्रार्थना करता परमेश्वर तू ब्लेस करना इस वचन को. प्रभु यीशु धन्यवाद, धन्यवाद. जैसे आज का वचन है, तुम्हारे आने का समय चल रहे और तू चाहता हम सब मसीह विश्वासी लोग, अविश्वासी लोग सब तैयार हो जाए तुझसे मिलने के लिए. प्रभु यीशु आज हम प्रार्थना करता है ये वचन जो लोग सुनेगा उनके दिल से बात करना. अगर वे लोग तैयार नहीं है, वो तैयार हो जाए. प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद. हर एक के दिल से बात करना, विश्वासी के दिल से बात करना, लुकवार्म क्रिश्चियंस के दिल से बात करना, बैकस्लाइडर्स के दिल से बात करना, और जो लोग अविश्वासी लोग अभी तक विश्वास नहीं किया है, धन्यवाद. मैं आज उनके लिए प्रार्थना करता हूँ. वे लोग दुनिया में जितने लोग हैं, अविश्वासी लोग हैं, जो पाप पे डूबते मरते नरक की आग की ओर बढ़ते हैं, मैं उनके लिए आज प्रार्थना करता हूँ. वे लोग आज इस वचन को सुनेगा.
तुझ पर विश्वास करेगा, तुझे मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करेगा और नरक की आग से बच जाएगा। धन्यवाद प्रभु वचन के लिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। धन्यवाद धन्यवाद। यहाँ पर हमें वचन में दिखता है यीशु मसीह खुद अपने आप कहता है तुम्हारा दिल घबराए नहीं, तुम्हारा मन नहीं घबराए, तुम विश्वास करता परमेश्वर पर, वो कहता मुझ पर भी विश्वास करो। मेरे पिता के यहाँ पर बहुत ही स्थान है, मेनी मेंशंस, और मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए। और अगर मैं आपके लिए जगह तैयार करने जाता हूं तो आपके लिए फिर लौट कर आऊंगा, मैं वापस लौट कर आऊंगा तुम्हें ले जाने के लिए। जहां पर मैं हूं, प्रभु यीशु मसीह कहता है जहां पर मैं हूं वहां पर तुम भी रहोगे। Where I am, there you may be also। यह यीशु मसीह का प्रॉमिस है। आमीन। 2000 ईयर्स हो गया, यीशु मसीह का आने का समय जल्द है प्यारे लोगों। प्रभु यीशु मसीह बतलाया वो आएगा। He's coming for the saints, those true believers in Christ, those born again Christians, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह आता है। बुक ऑफ एक्स भी हम देख ले। बुक ऑफ एक्स में प्रभु यीशु मसीह जब बादलों पर उठाया गया है, एक्स चैप्टर 1:9-11, एक्स चैप्टर 1:9-11। Now when he had spoken these things while they watched, he was taken up and a cloud received him out of their sight, and they looked steadfastly toward heaven as he went up. Behold, two men stood by them in white apparel, who also said, Men of Galilee, why do you stay gazing up into heaven? This same Jesus who was taken up from you into heaven will so come in like manner as you saw him go into heaven. Amen. यहाँ पर हमने देखता है प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ, कुछ लोगों के साथ मिलकर, और आखिरी समय जब सब बात हो गया तो प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग के ओर उसको उठा लिया गया। बादलों पर प्रभु यीशु मसीह उठा लिया गया। और जब प्रभु यीशु मसीह उठा चला गया तो दो फरिश्ते आए, और दो फरिश्ते ने आकर बताया गैलीलियंस के कि क्यों तुम ऐसे देखते हो, ये वही यीशु मसीह है जो तुम्हारे सामने से उठा लिया गया है, वो लौट कर आएगा। This same Jesus who was taken up from you into heaven will so come in like manner as you saw him go, amen, into heaven। जब प्रभु यीशु मसीह जिस तरह बादलों पर उठाया गया है, उसी तरह बादलों पर प्रभु यीशु मसीह आएगा। यहाँ पर एंजल्स ने ये बात बतला। शुरू में प्रभु यीशु मसीह खुद अपने आप बताया कि where I am, there you may be also। मैं अब तुम्हें लेने आऊंगा। जॉन में बताया, जॉन चैप्टर 14:1-3 में बताया प्रभु यीशु मसीह मैं तुम्हें लेने आऊंगा। आमीन। वो प्रॉमिस प्रभु यीशु मसीह कहा। और यहाँ पर हम देखता है कि एंजल्स ने वो बात कहा कि प्रभु यीशु मसीह लौट कर आएगा। The next event before the great tribulation is the translation or the rapture of the church. At this time, Jesus will not come down to the earth, but will stop in Media. And from there, he will call home his redeemed, the resurrected dead saints, and the changed living believers. प्रभु यीशु मसीह अगले बार आएगा, वो बादलों पर आएगा, बादलों पर ठहर जाएगा, और वहां से अपने चुने हुए लोग को अपना राज में बुला लेगा। Let's look at 1 Thessalonians में लिखा है। Let's look at 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 और to 18 मैं पढ़ दूंगा, आप अपना बाइबल फॉलो करते रहना। 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 में लिखा है, 1 Thessalonians chapter 4 verse 13, But I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow as others who have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with him those who sleep in Jesus. For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord. Amen. यहाँ पर अपोस्टल पॉल हम लोग को बतलाता है और आशा दिलाता है, हम लोग को एनकरेज करता है, और उन लोगों को एनकरेज करता है जो लोग प्रभु यीशु मसीह में मर गए हैं। Those who have died in the Lord, they have hope. जो लोग मसीह विश्वासी लोग मर गए हैं, उनके पास आशा है। प्रभु यीशु मसीह जब बादलों पर आएगा, पहला क्या होगा, लास्ट ट्रम्पट फूका जाएगा, और क्या होता है, जब डेड इन क्राइस्ट विल राइज टू लाइफ,
जो लोग प्रभु यीशु मसीह में मर गए हैं, wherever they are buried, जहां पर भी उनको मिट्टी दिया गया है, बाइबल कहता है they will rise to life, और प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों पर हो जाएगा. So those people, those believers in Christ who have died, they will rise to life and be with the Lord Jesus in the air. और यहाँ पर बाइबल कहता है then we who are alive, उस समय प्रभु यीशु मसीह जिस समय बादलों पर आएगा, रक्षा का समय, और जो मसीह विश्वासी उस समय जिंदा होगा, शायद हम लोग के समय होगा, it could be हम लोग के चिल्ड्रन के समय होगा, whichever the time यीशु मसीह आएगा, जो सच्चा मसीह विश्वासी है, बाइबल कहता है the true believers in Christ will be resurrected, will be caught up in the air. So यहाँ कहता है then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord. तो जो लोग सच्चा मसीह विश्वासी लोग हैं, जो तैयार हैं, जो born again Christians हैं, वे लोग उठा लिया जाएगा. They will be caught up in the air. Amen. They will be caught up in the air. आज मैं हर एक मसीह विश्वासी को encourage करता हूं. Be ready. तैयार रहो. समय बहुत निकट है. Time is near. जैसे जैसे हम लोग समय बढ़ता है, वैसे वैसे प्रभु यीशु मसीह का समय नजदीक आता है, और हम लोग तैयार हैं, और हम लोग जब तैयार रहेगा, यीशु मसीह हम लोग को उठा लेगा. Amen. 1 Corinthians chapter 51 भी देखेगा. यहां पर कहता है twinkling of an eye. 1 Corinthians chapter 15 verse 51 to 52 कहता है, behold I tell you a mystery, we shall not all sleep, but we shall all be changed in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. जो लोग मर गए कहता है, वे लोग मुर्दों में से जी उठेगा, और जो लोग जिंदा है वे लोग को उठा लिया जाएगा. In a moment, in the twinkling of an eye, in the twinkling of an eye, यहाँ पर बाइबल में कहता है आंख के पलक बदलते ही जो सच्चा मसीह विश्वासी लोग हैं, वे लोग बादलों पर उठा लिया जाएगा. आमीन. जो लोग सच्चा मसीह विश्वासी लोग हैं, वे लोग बादलों पर उठा लिया जाएगा. आप लोग देखता है प्यारे लोगों, सच्चा मसीह विश्वासी बनना बहुत जरूरी है. जो लुकवार्म क्रिश्चियन है, जो नाम मात्र के मसीह विश्वासी लोग हैं, वे लोग छूट जाएंगे. If they are not ready, they will be left behind. और हम मसीह विश्वासी लोग कोई नहीं चाहता कि लेफ्ट बिहाइंड हो जाए. अगर छूट जाएगा, मैं बतलाना चाहता हूं, the worst days जो दुनिया नहीं देखा है अभी तक, वे लोग सामना करना पड़ेगा. जो मसीह विश्वासी छूट जाता है, एंटी क्राइस्ट आ जाएगा, एंटी क्राइस्ट रूल करेगा, और जो सच्चा मसीह विश्वासी लोग हैं उनको उठा लिया जाएगा. प्रभु यीशु मसीह उनको बादलों पर ले जाएगा, अपना स्वर्ग के राज में ले जाएगा. लेकिन जो मसीह विश्वासी लोग लुकवार्म था, जो दोनों रास्ता चलता रहा, संडे को बाइबल लेकर चर्च आता रहा, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करता रहा, और हफ्ता भर वे लोग दुनियादारी में नाचता रहा, नाइट क्लब जाता रहा, तंबाकू दारू नमूना पीता रहा, और क्या नहीं क्या करता रहा, है ना, वे विचार करता रहा, क्या क्या पाप वे लोग नहीं करता रहा. और दिखाने में तो वे लोग बहुत अच्छा मसीह विश्वासी दिखता रहा, लेकिन परमेश्वर तुम्हारा दिल देखता, तुम्हारा दिल जानता, तुम कैसा मसीह विश्वासी है. प्यारे लोग, आज मैं आप लोगों को एनकरेज करता हूं, आप कैसा मसीह विश्वासी है. Judge for yourself. What kind of Christian are you? Are you a born again Christian? Are you a Christian when Jesus comes? You will be raptured, you will be caught up in the air. Are you one of those Christians? Or are you one of the Christians that are lukewarm, जो ना गर्म है ना ठंडा है? अगर आप गर्म है ना ठंडा है, यीशु मसीह छोड़ देगा, आप छूट जाएगा. रेवलेशन में लिखा है जो लोग छूट जाएगा, वे लोग बहुत ही टेरिबल टाइम फेस करेगा. दुख मुसीबत बहुत भारी आएगा. ये जो कोरोना वायरस आया है, कोविड-19, ये कुछ नहीं है. ये प्रभु यीशु मसीह कहता है, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ सोरोस. अगर आप सोचता है कि कोरोना वायरस बहुत डिफिकल्ट टाइम था, यू हैव लॉस्ट योर जॉब, और आपका सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट था, व्हेन यू हैव गॉन डाउन इन लॉकडाउन, जब लॉकडाउन हो गया,
कोई इधर उधर मिल नहीं सकता, नौकरी में नहीं जा सकता है, चर्च नहीं जा सकता, चर्च बंद हो गया। अगर आप सोचता ये सब डिफिकल्ट टाइम था, वेट एंड सी कितना डिफिकल्ट टाइम आएगा। प्यारे लोगों, वचन में लिखा है, आगे भी लिखा है, परमेश्वर कहता है कि वो बुरा समय मसीह विश्वासी के लिए नहीं है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, फर्स्ट थेसलोनियंस में विश्वासी लोग के लिए वो रेथ वो नहीं आएगा उनके ऊपर। यहां पर कहता है फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 5 verse 9 में लिखा है, फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 5 verse 9 में, for God did not appoint us to wrath but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. Amen. God did not appoint us to the wrath but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. जो सच्चा मसीह विश्वासी है उनके ऊपर जो परमेश्वर का प्रकोप है, जो ट्रिबुलेशन टाइम आएगा, वो मसीह विश्वासी के ऊपर नहीं है। यहां पर परमेश्वर वचन साफ साफ कहता, for God did not appoint us to wrath. परमेश्वर हम लोग को नियुक्त नहीं किया कि हम लोग उसके जो प्रकोप है वो प्रकोप मसीह विश्वासी के ऊपर आवे। वो प्रकोप आने से पहले परमेश्वर अपना लोगों को उठा लेगा। आमीन। जैसे अभी हम लोग फर्स्ट थेसलोनियंस 5:4 verse 13 to 18 में पढ़ा, सच्चा मसीह विश्वासी लोग प्रभु यीशु मसीह आकर उनको उठा लेगा। Jesus will come and take them to safety, to heaven, not to face the wrath of God. Amen. तो प्यारे लोगों, मैं आप लोगों को एनकरेज करता हूं कि आप तैयार हैं। वचन में आगे हम देखते हैं बुक ऑफ मैथ्यू। लेट्स टर्न टू बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 verse 34 to 44। मैथ्यू में रैप्चर के विषय में कुछ प्रभु यीशु मसीह बतलाया है। रैप्चर के विषय में द लास्ट डेज में प्रभु यीशु मसीह कहता है, verse 20 चैप्टर 24 देखेगा, चैप्टर 24 verse 34 to 44। जो लोग फेसबुक से देखता है, मैं आप लोगों को एनकरेज करता हूं, आप बाइबल में से पढ़ें, आप एनकरेज रहे। इफ यू कैन, यू वांट टू नोट डाउन द स्क्रिप्चर्स, प्लीज नोट डाउन, और आप बाद में भी पढ़ना। परमेश्वर आपको आशीष दे। और मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ मैथ्यू चैप्टर 24 verse 34 से 44। Assuredly I say unto you, this generation will by no means pass away till all these things take place। प्रभु यीशु मसीह कहता है, ये जनरेशन, ये पीढ़ी खत्म नहीं होएगा जब ये सब चीज होगा। till these things take place। एक जनरेशन हम जानते हैं 100 years है, 100 years in a generation। और अभी हम लोग जानते हैं कि इस्राएल जो नेशन है वो री-एस्टैब्लिश्ड हुआ है 1948। 1948 में इस्राएल was re-established as a nation, was born again। तो born, और हम लोग देखता है कि इस्राएल अभी से 2018 में 70th ईयर सेलिब्रेट किया अपना ही, और अभी 2020 है, सो 72 इयर्स होगा। 2048 में 100 इयर्स होता है। 1948 2048 100 इयर्स, 28 इयर्स बचा है। प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार एक जनरेशन नहीं पास होगा। यस, रेथ, ये परमेश्वर का जो प्रकोप है, जो इन टाइम से ट्रिबुलेशन है, ये सब होगा। आमीन। 28 इयर्स बचा है। तो 28 इयर्स में से पहले प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है, बिफोर द एंड ऑफ द जनरेशन ऑल दिस थिंग्स विल टेक प्लेस। सो आप लोग देखता कि हम लोग कितना नजदीक आ गया। 28 years left for the generation to finish, and I'm not telling you 28 years is to go for Jesus to come. No, I'm not telling you that। मैं वो बात मैं आप साफ साफ बताना चाहता हूँ। 28 years left for the generation to complete, but प्रभु यीशु मसीह एनी टाइम आ सकता है। प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, हम 28 years कैलकुलेट करके बताया कि जनरेशन समय होता है, 100 years होता है, बट आई एम नॉट टेलिंग यू कि यीशु मसीह 28 years तक आएगा। नो, आई एम नॉट टेलिंग यू दैट प्रभु यीशु मसीह कल आ सकता है, आज रात को आ सकता है, एनी टाइम आ सकता है, ट्रिबुलेशन एनी टाइम हो सकता है। बट मैं आप लोगों को कैलकुलेट कर इतना बताया है कि टाइम इज शॉर्ट। आमीन। द टाइम इज शॉर्ट, बहुत कम समय है, और आप तैयार है ना। verse 35 कहता है, heaven and earth will pass away but my words will not by any means pass away।
But of that day and hour no one knows, not even the angels of heaven, but my Father alone. स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा. My word will remain. Amen. परमेश्वर का वचन रिमेन रहेगा. जो परमेश्वर ने वचन बताया है वो वचन रहेगा. But of that day, वो दिन, वो आवा, कोई नहीं जानता कि कब प्रभु यीशु मसीह लौट कर आएगा. या कहता not even the angels, only the heavenly Father. प्रभु यीशु मसीह कहता एंजल्स भी नहीं जानता, खुद प्रभु यीशु मसीह अपने आप नहीं जानता, सिर्फ पिता परमेश्वर जानता है. But as the days of Noah were, so also the coming of the Son of Man. नोआ का समय, बाइबल में हमें जब नोआ के समय पढ़ता है, वो समय प्रभु यीशु मसीह कहता वो समय हो जाएगा. नोआ का समय जिस तरह रहा, उस तरह प्रभु यीशु मसीह के आने का समय हो जाएगा. For in the days, as in the days before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day Noah entered into the ark. Noah उस बोट में जाने से पहले लोग खाते रहे, पीते रहे, मौत करते रहे, शादी होता रहा, सब कुछ होता रहा, लेकिन परमेश्वर के वचन में कोई ध्यान नहीं देता रहा. नोआ प्रचार करता रहा, कोई नहीं ध्यान देता रहा, सब अपना धुन में था. अभी भी ये दुनिया में देखेगा, कई लोग दुनिया के जंजाल में फंसा है, दुनिया के रहन सहन में, दुनिया आज वे लोग कर्जा में डूब गया है, रात दिन काम करता है, शैतान उतना छला के उनको आज कर्जा में डुबा दिया है. आज वे लोग परमेश्वर को बुला गया, उनके पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है, चर्च के लिए समय नहीं है. वे लोग आज रात दिन काम करता है वो कर्जा भरने के लिए. इतना भारी कर्जा मूड पर ले लिया है, वो कर्जा भरता है. शैतान का वो आइडिया था कि लोग कर्जा में डूब जाए, रात दिन काम करे, कर्जा भरे, परमेश्वर की बुलाई जाए. अंतिम दिन में ऐसा होता है. आमीन. यहाँ पर कहता है and did not know until the flood came and took them all away, so will the coming of the Son of Man be. ऐसा ही होगा, अचानक से यीशु मसीह आ जाएगा. Amen. यीशु मसीह अचानक से आ जाएगा. Then the two men will be in the field, one will be taken and the other left. बाइबल यहाँ पर कहता है, यीशु मसीह कहता है, दो व्यक्ति खेत में होगा, फार्मिंग करता होगा. यहाँ पर एक को ले ली जाएगा, दूसरा को छोड़ दिया जाएगा. We can see the actual caught up in the air, rapture ना. यहाँ पर यीशु मसीह कहता एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा. क्यों दूसरा को छोड़ देगा और एक को ले लेगा? जो एक को ले लिया जाता है वो सच्चा मसीह विश्वासी है. आमीन. वो सच्चा मसीह विश्वासी है, परमेश्वर को सच्चा सेवा करता है, उसको ले जाएगा. The true believing saint, the true church, उसको प्रभु यीशु मसीह ले लेगा. और दूसरा जो है, he may be a lukewarm Christian, वो may be अविश्वासी है, यीशु मसीह को नहीं ग्रहण किया है, विश्वास नहीं किया, वचन सुना भी होगा लेकिन ग्रहण नहीं किया होगा, वो व्यक्ति छूट जाएगा. और अगर शायद लुकवार्म क्रिश्चियन होगा या बैकस्लाइडर होगा, वो छूट जाएगा. Amen. Two women will be grinding at the mill, one will be taken, the other left behind. दो स्त्री चक्की पीसेंगे, एक को ले लिया जाएगा, दूसरा को छोड़ दिया जाएगा. The same applies here. जो जिसको ले लेगा वो सच्चा मसीह विश्वासी है, वो प्रभु यीशु मसीह को सच्चा दिल से सेवा करता रहा, आत्मा सच्चाई से सेवा करता रहा, तैयार रहा, born again रहा, पवित्र आत्मा उनके अंदर था. Amen. वो उठा लिया गया. और दूसरा अविश्वासी या lukewarm क्रिश्चियन रहा होगा, तैयार नहीं रहा होगा. Just like यीशु मसीह पैराबल बताया, वो 10 कुंवारी स्त्री, 5 बुद्धिमान थे और 5 मूर्ख थे. जो 5 बुद्धिमान था उनके अंदर पवित्र आत्मा था. आमीन. वे लोग पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, वे लोग उठा ले जाएगा. दूल्हा आएगा, वे लोग चला जाएगा, दरवाजा बंद हो जाएगा. और जो अविश्वासी लोग हैं, जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, जो अविश्वासी लोग हैं, वे लोग कटकटाएगा, दरवाजा बंद हो जाएगा, वे लोग कटकटाएगा, दरवाजा खोलो. प्रभु यीशु मसीह कहता मैं तुम्हें नहीं जानता. क्या आप ये बात सुनना चाहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता? प्यारे लोगों, समय है आज है समय. that today is the day of salvation. Receive Jesus right now. If you are not in the right living, बदल जाओ, तो repent कर लो. repent के मतलब है यू टर्न करो.
अपना दिमाग को बदल जाओ. Change your mind. That's what repent means. Change of mind. Change of your ways. Your evil ways. Change करो. प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाओ. दुनियादारी छोड़ दो. यीशु मसीह को सच्चा दिल से सेवा करो. और यह है रिपेंट. अपना पाप से पश्चाताप कर लो. क्षमा मांग लो. और प्रभु यीशु मसीह तुम्हें क्षमा कर देगा. आप यीशु मसीह के साथ बोलेगा जब यीशु मसीह आएगा. आमीन. और अगर आप तैयार नहीं हैं तो आप छूट जाएगा. Verse 42 कहता है, watch therefore, for you do not know what hour your Lord is coming. Watch therefore, यानी कि प्रार्थना करते रहो, तैयार रहो, क्योंकि तुम नहीं जानता कि कब प्रभु यीशु मसीह आएगा. But know this, that if the master of the house had known what hour the thief would come, he would have watched and not allowed his house to be broken into. प्रभु यीशु मसीह चोर के नाम आता है. अगर एक व्यक्ति जानता कि उसके घर में आज चोर आएगा, तोड़ेगा, तो क्या करेगा वो व्यक्ति तैयार रहेगा. वो जागेगा. जब चोर आएगा वो उसको पकड़ेगा. आमीन. उसी तरह प्रभु यीशु मसीह चोर के नहीं आता है. हम लोग को तैयार होना बहुत जरूरी है. We must be ready or else we will be left behind. Therefore you also be ready. यहाँ पर तो यीशु मसीह खुद कहता है, therefore you also be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect him. तुम तैयार हो. यीशु मसीह उस घड़ी आता है तुम जब एक्सपेक्ट नहीं करेगा. You will be caught unaware. तो प्यारे लोगों, हम लोगों को तैयार होना चाहिए. We must live as if Jesus is coming tonight. Amen. उस तरह हम लोग अपना जीवन व्यतीत करें कि यीशु मसीह आज रात को आता है. अगर आप जानेगा कि यीशु मसीह आज रात को आता है, क्या आप करेगा? You will get ready ना. You will be ready. You will forgive others. उन सबको क्षमा कर देगा. एक दूसरे को क्षमा कर देगा. अपना पाप से पश्चाताप कर ले, क्षमा मांग लेगा और परमेश्वर से विनती करेगा, प्रभु यीशु, have mercy on me, Lord. I am a sinner. Please forgive me. Cleanse me from all unrighteousness, Lord. अगर आप जानेगा कि आज रात को यीशु मसीह आता है, there are 5 or 6 hours left or 12 hours left, you will be ready. Definitely. Amen. चेच अगर जान जाएगा, चेच भर जाएगा, है ना. चेच भर जाएगा, लोग आ जाएगा. अगर that's why the time has not been given. परमेश्वर ने टाइम नहीं दिया. अगर टाइम दे देता, आज चेच सब खाली रहता. लोग आज अपना मौज मस्ती में रहता. वे लोग कहता अभी भी बहुत समय है, बहुत समय है. अगर टाइम दे देता यीशु मसीह, परमेश्वर अगर टाइम दे देता कि दिस ईयर, अगर मान लीजिए 2030 में आएगा परमेश्वर, मंथ ऑफ दिसंबर 2030 अगर मान लिया जाए, परमेश्वर का डेट सेट करके बता देता, तो लोग बेपरवाह रहता. जब समय आता तब वे लोग दौड़ता, है ना. तब दौड़ता कि हाँ परमेश्वर आने वाला, प्रभु यीशु मसीह आने वाला, तैयार हो. प्यारे लोगों, that's why God did not give us the time. He wants us to be ready. That's why he's saying Jesus is coming like a thief. चोर के नहीं आता है. तो इसीलिए हम लोग को तैयार होना बहुत ही जरूरी है. प्यारे लोगों, we must be ready. Remember, the only true believers in Christ will be taken. The lukewarm Christians, the backsliders, those who are living in sin will be left behind. And I want to assure you, you do not want to be left behind. I want to encourage you. प्यारे लोगों, अगर आप तैयार नहीं हैं, समय अभी है. There is still some time left. Be ready. Now is the day. Now is the time. Get ready. तैयार हो जाओ. और मैं उन लोगों को encourage करता हूँ. मैं बतलाना चाहता हूँ, heaven is a prepared place for prepared people. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देखो मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए. So he has prepared a place for you. जितने सच्चा मसीह विश्वासी लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह में born again Christians है, जो born again Christians है, उनका नाम लिख दिया गया है. They have a place in heaven. उनके लिए जगह तैयार कर दिया गया है. They have a place in heaven. उनके लिए जगह तैयार है. So they have a place prepared for them. So heaven is a prepared place for prepared people. मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, एनकरेज करना चाहता हूं, जो born again Christians, I want to encourage you. You are a born again Christians. You have accepted Jesus Christ as your personal Savior. You have repented from your sins. You have repented and you have asked for forgiveness. You are forgiven.
आपने मुक्ति प्राप्त कर लिया, आनंद जीवन प्राप्त कर लिया, आपका नाम उस जीवन के पुस्तक में लिख दिया गया है. You have a place in heaven. So what must you do now? कुछ समय बचा है यीशु मसीह आने का. उसके मतलब नहीं कि आपके नाम लिख दिया गया है आप बेपरवाह हो जाओ. You can do whatever you want. That does not give you the license to go and sin. आपको लाइसेंस नहीं दे दिया है कि हाँ तुम्हारा नाम लिख दिया गया है, तुम्हारे लिए स्वर्ग में स्थान है, अब तुम जाओ पाप करो. कोई बात नहीं, तुम्हारा नाम लिखा गया. कुछ लोग कहता है once saved is always saved. लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है lukewarm Christians अगर saved रहा हुए और वो लोग गर्म ना ठंडा है, प्रभु यीशु मसीह रेवलेशन में कहता है मैं उनको मुंह से उगल दूंगा. I will spew them out of my mouth. Lukewarm Christians, Revelation में लिखा है. If you read Revelation chapter 3, I think, लिखा है कि those Christians, lukewarm Christians, if they are not ready, if they are remain like that, when I come, they will be left behind. मैं उनको अपना मुंह से उगल दूंगा. और हम लोग आगे देखें. तो मैं एनकरेज करता हूँ keep focusing on Jesus. The born again Christians को मैं आपको encourage करता हूँ. You are saved. Your name is written on the Lamb's Book of Life. You have a place in heaven. I want to encourage you. Keep focusing on Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen. Keep focusing on Jesus. Keep running that race. वो दौड़ते रहो. वो विश्वास में लगे रहो and win the crown. Hold on to your salvation. मुक्ति को पकड़े रहो. आपको मुक्ति मिल गया है, मुक्ति को पकड़े रहो. अपोस्टल पौल कहता है keep walking out your salvation with fear and trembling. Amen. अपना मुक्ति को काम करते रहो. Keep walking at your salvation. Those who hold on to the end will be saved. Amen. जो आखिरी घड़ी तक मुक्ति को पकड़े रहेगा, यीशु मसीह की सेवा करते रहेगा आत्मा सच्चाई से, उन्हीं का उद्धार होगा. Amen. So I want to encourage the born again Christians. You are in the Lord. Your names are written in the Lamb's Book of Life. Keep focusing on Jesus. Keep walking in that way of that narrow road. Amen. वो पतला रास्ता चलते रहो. यीशु मसीह के हाथ पकड़े रहो, छोड़ना नहीं. अब मैं आपको वो स्क्रिप्चर देना चाहता हूँ. जो लोग born again है, you are a born again Christians. Ephesians में मैं देना चाहता हूँ, बतलाना चाहता हूँ. Book of Ephesians को ले. Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1 verse 13 to 14. In whom you also trusted after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that you believed, you were sealed with that Holy Spirit of promise. Amen. Which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. Amen. यहाँ पर कहता है, in him you also trusted. Ephesians chapter 1 verse 13. In him you also trusted after you heard the word of the truth, the gospel of your salvation. In whom also having believed you were sealed with the Holy Spirit promise, who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession to the praise of His glory. जिस दिन एक व्यक्ति जिस दिन एक अविश्वासी प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया, आमीन, ठीक से सुनना, जिस दिन एक अविश्वासी सच्चा दिल से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, अपना मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया, अपना पाप से पश्चाताप किया, उस दिन वो मुक्ति को प्राप्त कर लिया, उस दिन आनंद जीवन प्राप्त कर लिया और उसका नाम लिख दिया गया जीवन के पुस्तक में. और क्या होता है, परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा उसके आत्मा में भर देता है. आमीन. और वो आत्मा, पवित्र आत्मा एक सील्ड है. याद रखना, जब एडम और ईव गार्डन में सिन किया था, परमेश्वर ने कहा कि अगर वो फल खाओगे तो आप मर जाओगे. एडम और ईव फिजिकली नहीं मरे, लेकिन दे डाइड स्पिरिचुअली. उनका स्पिरिचुअल डेथ हुआ. आमीन. दे डाइड स्पिरिचुअली. एडम और ईव के जितने संतान, अभी तक जितना लोग पैदा हुए, जितना बेबीज पैदा हुए, जितने लोग पैदा हुआ, they all were born spiritually dead. आत्मिक तौर से मरा पैदा हुआ.
अभी भी जितना बेबीज पैदा होता, they all born spiritually dead. इसीलिए हम लोग को आत्मिक तौर से जी उठना है. That's why born again comes in. We have to be born again. जो यीशु मसीह ने कहा कि आत्मा पानी से बपतिस्मा लेना, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेना है. उससे बिना कोई स्वर्ग के राज में नहीं जा सकता. I will turn to that scripture now. और उससे पहले लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं कि we were born spiritually dead. तो इसीलिए बहुत जरूरी है we have to be raised spiritually. हमारा जो आत्मा है वो जिंदा होना बहुत जरूरी. इसीलिए हम लोग को born again होना है. That's why Jesus said we must be born again. तो जब हम लोग born again होता है, हम लोग की आत्मा जी उठता है. Amen? आत्मा जी उठता. जब आत्मा जी उठता तब परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा हम लोग की आत्मा में भर देता है. So the Holy Spirit from God comes and dwells in our spirit. Amen? And that's where God seals our spirit. God हम लोग को सील कर देता है. हमारा प्राण, हमारा आत्मा बच जाता है. Amen? We are sealed for the day of redemption कहता है. Until the redemption. Redemption जो है प्रभु यीशु मसीह बादलों पर जब आएगा. That's the day of redemption. Amen? जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा. So we are sealed unto that day of redemption. जो सच्चा मसीह विश्वासी लोग प्रभु यीशु मसीह विश्वास किया, उनको प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा देकर सील कर दिया गया. That means you belong to God. You are a child of God. Amen? You are not to sin anymore. आप परमेश्वर के बेटा है, बेटी है. आप कैसे पाप कर सकता है? पवित्र आत्मा आपके अंदर है. फिर मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूं इफिशियंस में, बुक ऑफ इफिशियंस में उसी जगह पर chapter 4 verse 30. Chapter 4 verse 30. And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Do not grieve. पवित्र आत्मा के क्या बोलता है हिंदी में, ऐसा काम ना करो जो पवित्र आत्मा दुखित होवे. Amen? पादरी साहब, पवित्र आत्मा दुखित होवे ना. पवित्र आत्मा के दुखित ना होने देना. पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है, सील्ड है. The Holy Spirit is sealed in your spirit. The Holy Spirit is alive in your spirit, dwells in your spirit. So do not grieve the Holy Spirit. पवित्र आत्मा तुम्हें अगुवाई करता, तुम्हें रास्ता बताता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है. उसके आवाज अगर सुनेगा, उसके चाल चलेगा, उसके चलाई चलेगा. If you're walking by the Spirit, you're pleasing God. But if you walk according to your flesh, किसके कुछ करता है? You're pleasing the devil. So Bible कहता है walk by the Spirit and not according to the flesh. तो क्या प्यारे लोगों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, you have been sealed. परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा से सील कर दिया for the day of redemption. सब पवित्र आत्मा में भरा है, पवित्र आत्मा अंदर है आपके. तो कुछ लोग कहता है जब उसके अंदर पवित्र आत्मा भरा है, कैसे वो पाप करे? वो सुने नहीं पवित्र आत्मा के बात. कई मसीह विश्वासी है पवित्र आत्मा के बात नहीं सुने, इग्नोर कर देवे. हम लोग मोटर में सिग्नल्स है ना, फ्यूल जब कमती हो जाता दिखाता है ना, फ्यूल एम्प्टी हो गया है ना. सो हम लोग इग्नोर करने क्या होगा? मोटर खड़ा हो जाएगा रास्ता में ना, राइट? नो फ्यूल. उसी तरह पवित्र आत्मा हम लोग के जब हम लोग के बदलाता है, वी शुड नॉट इग्नोर ना करें. पवित्र आत्मा के चलाई चले, पवित्र आत्मा के बात सुने. और हम लोग जब वैसा करेगा, हम लोग वी आर लिविंग अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ गॉड ना. स्पिरिचुअल वॉक हमारा है, एंड वी विल बी वन डे बी विद द लॉर्ड. और मैं उन लोगों को अब एनकरेज करता हूं जो विश्वासी लोग हैं. मैंने बताया था तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है. विश्वासी लोग पकड़े रहो अपना मुक्ति को, जो मुक्ति परमेश्वर ने तुम्हें दिया है. प्रभु यीशु मसीह से मुक्ति मिला है, आनंद जीवन मिला. होल्ड ऑन टू इट अंटिल द डे ऑफ रिडेम्पशन. पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है. Do not grieve the Holy Spirit, right? To the believers in Christ, सच्चा मसीह विश्वासी, do not grieve the Holy Spirit. Hold on to the faith, hold on to your salvation until the day of redemption. यीशु मसीह आता है, उस दिन आप you'll be set free. Amen. और lukewarm Christians के लिए मैं आप encouragement करता हूं, repent from your sins. जितना lukewarm Christians, अविश्वासी जो लोग दो रास्ता चलता है. एक हाथ में बाइबल लिया है, दूसरा हाथ में संसार को लेकर चलता है. कई मसीह विश्वासी है. There are billions of Christians in the world. Billions है. 8 billion people है अभी दुनिया में. And there are billions of Christians
Out of that 8 billion, there are some 8 billion, sorry, couple of billion peoples Christians है. लेकिन सब मसीह विश्वासी नहीं है, सच्चा मसीह विश्वासी नहीं है. सब born again Christians नहीं है. Not all believers, not all Christians are true believers. Not all Christians are born again Christians. तो मैं आप लोग को बताता हूं, if you are not a born again Christian, you must be born again. Amen. If you are not a born again Christian, you must be born again, or else you will be left behind when Jesus comes to face the great tribulation, the wrath of God. Amen. तो अगर आप born again नहीं है, lukewarm Christian है, मैं आपको encourage करता हूं, प्यारे मसीह विश्वासी, आप lukewarm है, ठंडा है ना गर्म है, आप वो रास्ता छोड़ दो. Come back to Christ. Come back. Jesus is calling you. उसके सच्चा सेवा करो, सच्चा दिल से सेवा करो, आत्मा सच्चाई से सेवा करो. जैसे वो दिन आएगा, आप प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों पर हो जाएगा. अगर यीशु मसीह आने का समय देर है और आपका पहले मौत आ जाता है, आप मौत के द्वारा स्वर्ग के राज में जाएगा. Amen. Whichever comes first, either death comes first or Jesus Christ comes first. Rapture first होता है. Whichever happens first, you will go into heaven. स्वर्ग के राज में आप प्रवेश करेगा. और backsliders को मैं आप encourage करता हूँ. I want to encourage the backsliders. Repent from your sins. जैसे मैंने बताया, repent के मतलब है change your mind. You change your way. आप फिसल गया, दुनियादारी में चला गया. एक बार आपने परमेश्वर को टेस्ट किया था. He was so good. You received him as your savior. और आज आप दुनिया के दारी में लौट गया है. परमेश्वर आपको पुकारता है. Just like the prodigal son. Prodigal son पूरा पैसा लेके अपना पिता का जाकर दुनियादारी में मौज मस्ती में चला गया था. जब उसके पास सब पैसा खत्म हो गया, तब अपना पिता के बारे में याद किया. प्यारे लोगों, आज मैं encourage करता हूं, like the prodigal son, come back to the father. अपना स्वर्गीय पिता के पास आ जाओ. परमेश्वर तुम्हें इंतजार करता है. वो नहीं चाहता कि कोई भी लोग मरकर नरक की आग में जाए. Amen. पिता परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी लोग मरकर नरक की आग में जाए, लेकिन हर एक लोग उसका बेटा यीशु मसीह पर विश्वास करे और मुक्ति को प्राप्त करे, स्वर्ग के राज में जाए, नरक की आग से बच जाए. प्रभु यीशु मसीह हम लोग को नरक की आग से बचाने आया. प्यारे लोगों, वो नरक की आग किसी मनुष्य के लिए नहीं तैयार किया गया था. परमेश्वर ने नरक की आग तैयार किया था उस सैतान उनके एंजल्स को, उनके लिए नरक की आग तैयार किया गया था. नॉट फॉर ह्यूमन बींग्स. लेकिन जो लोग शैतान के रास्ता चलता है, जो लोग शैतान की सेवा करता है, तो परमेश्वर, God has no choice. They have to go there. So you make your choice where you want to go. तुम स्वर्ग जाना चाहता है या नरक की आग जाना चाहता है? स्वर्ग जाना चाहता है तो सच्चा दिल से प्रभु यीशु मसीह को सेवा करो. अगर नहीं तो तुम्हें नरक की आग ऑटोमेटिकली मिलेगा. So I want to encourage backsliders. Be born again. If you are not born again, be born again. Come back. आ जाओ प्रभु यीशु मसीह के पास और प्रभु यीशु मसीह तुम्हें नरक की आग से बचाएगा. आखिरी में समय हो गया. मैं आखिरी में समाप्त करने से पहले मैं एनकरेज करना चाहता हूं. मैं एक प्रार्थना तैयार किया है. वो प्रार्थना, आप ये प्रार्थना को करेगा, आपको मुक्ति मिलेगा, आनंद जीवन मिलेगा. अगर सच्चा दिल से आप अगर ये प्रार्थना को करेगा. हाउ टू बी बोर्न अगेन, हाउ टू बी बोर्न अगेन. हम लोग बहुत दफे बोल लेता है, यू मस्ट बी बोर्न अगेन. आमीन. यू मस्ट बी बोर्न अगेन. आज मैं ब्रेक डाउन करके बताना चाहता हूं हाउ टू बी बोर्न अगेन. कैसे आप फिर से जन्म ले सकता है. फर्स्ट हम देख ले बुक ऑफ जॉन में, जहां पर यीशु मसीह और निकोडिमस का बात हुआ था. वर्स 5 को हम देख ले. सॉरी, John chapter 3. chapter 3, sorry, yeah, John chapter 3, yeah, John chapter 3 verse 5 को हम देखें. John chapter 3 verse 5 where Jesus says you must be born again. John chapter 3 verse 5 हम देखता है. निकोडिमस आया उसके पास और वो बातचीत हुआ और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि बोर्न अगेन होना बहुत जरूरी है. आमीन. यीशु मसीह कहता है verse 3 में, Jesus answered and said unto him, most assuredly I say unto you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. जब तक एक मनुष्य फिर से नई सिरे से जन्म नहीं ले लेता है, वो स्वर्ग के राज देख नहीं पाएगा.
verse 5 कहता है, Jesus answered, most assuredly I say unto you, unless one is born of water and of the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. जब तक एक मनुष्य पानी से बपतिस्मा नहीं ले लेता और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा ना ले लेता, वो स्वर्ग के राज नहीं देखेगा. He cannot enter into the kingdom of heaven. Amen. तो प्यारे लोगों, you must be born again. यीशु मसीह के बात है, यीशु मसीह ने बतला हम सबको फिर से जन्म लेना जरूरी है. Born once, die twice. Born twice, die once. Amen. फिर से मैं बताता हूं. Born once, die twice. Born twice, die once. यहां पर देखते कि जो लोग एक बार जन्म लेता है शारीरिक तौर से, फिजिकल बर्थ, एक बार जन्म लेता है, वो 2 बार मरता है. फिजिकल डेथ होता है, फिर उसका सेकंड डेथ क्या है? हेल, नरक की आग में वो मरेगा. That's the second death. Separation from God. Amen. Second death is separation from God or death in hell. But there is not complete death. ना? दिन रात वो नरक की आग में तड़पेगा. दिन रात उसका प्राण everlasting के लिए. So that's the second death. So born once, die twice. एक बार जो जन्म लेगा वो 2 बार मरेगा. लेकिन जो 2 बार जन्म लेता है, that's where Jesus said, you must be born again. 2 बार जन्म लेता. पहला birth है हम लोग के जो physical birth है, और दूसरा birth है spiritual birth. So Jesus wants us to be born spiritually. जैसे मैंने बताया, Adam और Eve, they died spiritually. So we are all his children. We have been born spiritually dead. We need to be born spiritually. Amen. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है हम लोग को आत्मा से जन्म लेना बहुत जरूरी है. So we need to be baptized in the water and be filled with the Holy Spirit. तो वो है born again. तो वो born again हम लोग को गारंटी कर देता है. पवित्र आत्मा हम लोग के आत्मा में आ जाता है. हम लोग के आत्मा जी उठता है. We are spiritually alive, and the Holy Spirit, God gives His Holy Spirit in our spirit, and the Holy Spirit dwells in us, and that becomes our guarantee that we will be in heaven with Jesus one day. Amen. एक दिन हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जरूर रहेगा. So that is a guarantee. We must be born again. So to be born again, I want to encourage you. You must take these steps. Admit that you have sinned, and your sins separate you from God. Amen. That leads to hell. एडमिट करो कि तुम पापी मनुष्य हो. क्षमा मांगो. प्रभु परमेश्वर के पास आओ. प्रभु यीशु मसीह के पास आओ. हे दयालु प्रभु यीशु, मैं एक पापी मनुष्य हूं. मुझ पापी पर दया करो. मुझे क्षमा करो. मैं क्षमा चाहता हूं प्रभु यीशु. मैं तुझ पर विश्वास करता हूं. दूसरा बात है, believe on the Lord Jesus Christ that He died and paid for your sins. विश्वास करो यीशु मसीह पर कि यीशु मसीह तुम्हारे पापों के लिए खर्चा भरा. तुम्हारा पाप के कर्जा भर दिया प्रभु यीशु. तुम्हारे पाप के लिए उसने अपना प्राण दिया, अपना पवित्र लहू बहाया. Believe that Jesus rose from the dead on the 3rd day. विश्वास करो कि प्रभु यीशु मसीह तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठा. फिर repent करो अपना sin से. Repent from your sins and turn away from sins. उसके मतलब है turn away. दुनियादारी के काम, पाप का रास्ता छोड़ दो. वे विचार काम छोड़ दो. दारू पीना, तंबाकू पीना, नंगोना पीना और दुनिया में ऐसे जो evil works है, छोड़ दो सबको. छोड़कर आ जाओ यीशु मसीह के पास. Accept, ask Jesus to forgive you. प्रभु यीशु मसीह से मांग रहे, प्रभु यीशु दयालु प्रभु यीशु, मुझे क्षमा कर दो. मैं पाप से पश्चाताप करता हूं. क्षमा मांगता हूं, मुझे क्षमा करो. और प्रभु यीशु मसीह इतना दयालु है, तुम्हें क्षमा कर देगा. Amen. He will forgive you. Accept Jesus as your Lord and Savior. फिर आप प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लो. अपना दिल में इनवाइट कर लो. Come Jesus, come into my heart. और आपको मुक्ति देगा यीशु मसीह. यीशु मसीह आपको मुक्ति देगा. तुम्हारा नाम उस जीवन के पुस्तक में लिख दिया जाएगा. तुम्हारे लिए स्वर्ग में स्थान होगा. Amen. You will have a place in heaven. अगर आप ऐसा करता है, that is you are being born again. Amen. आप एडमिट करो आप एक पापी मनुष्य हो. विश्वास करो प्रभु यीशु मसीह पर कि वो तुम्हारा मुक्तिदाता है, तुम्हारे पाप के कर्जा भरा. तीसरा है बिलीव करो तीसरा दिन जी उठा है. और बिलीव और रिपेंट करो अपना पाप से, पश्चाताप करो और प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लो. Amen. When you receive Jesus as your personal savior, प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे दिल में आ गया. यानी कि परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा तुम्हारे दिल में दे देगा.
and you are born again. That's born again. That's what Jesus said. You must be born again. फिर पानी से बपतिस्मा लिया, पानी से बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा से भी भरपूर हो गया। Amen? मैं एनकरेज करता हूँ जो 12 years and over जितना children है, boys and girls है, you must be born again. Amen? आप शायद छोटापन से माँ बाप के साथ छेद जाता रहा आप, लेकिन आप वो एज के आ गया, you must make a confession on your own. आप एक कमिटमेंट करना है। 12 years and over, adults, everybody, आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया, आप अगर अभी तक born नहीं हुआ, born again नहीं हुआ, confess नहीं किया अपना मुंह से, Romans 10:9 में कहता है, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Amen? जो लोग अपना मुंह से अंगीकार करेगा, यीशु मसीह तू प्रभु है, और अपना दिल में विश्वास करेगा कि परमेश्वर ने तुझे मुर्दों में से जिलाया है, वचन कहता है तुम बच जाएगा, नरक की आग से बच जाएगा। तो प्यारे लोगों, या आज ये समय है, पाप से पश्चाताप कर लो, क्षमा मांग लो, आ जाओ प्रभु यीशु मसीह के पास। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। मेरे पास ये प्रार्थना आखिरी में, काफी समय हो गया, मैं आप लोगों को इस प्रार्थना में ले जाना चाहता हूं, और अगर आप सच्चा दिल से विश्वास किया, आई वांट टू इनवाइट दोज अनबिलीवर्स, अगर आप विश्वासी है, प्रभु यीशु मसीह में कभी विश्वास नहीं किया है, मैं आपको इस मौका को देना चाहता हूं। आई वांट टू गिव यू दिस अपॉर्चुनिटी टू प्रे दिस प्रेयर विथ मी। आप अगर सच्चा दिल से विश्वास करके इस प्रार्थना को करेगा, प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा दिल को देखेगा, आप अपना मुंह से अंगीकार करेगा यीशु मसीह को, दिल से विश्वास करेगा, आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिख दिया जाएगा, आप आनंद जीवन पाएगा। You will be saved. Amen. The Bible says you will be saved. तो आज मैं इस प्रार्थना को करना चाहता हूँ। So let's pray this prayer. मेरे साथ हो सके जो लोग प्रेजेंट है, if you can pray with me. इंग्लिश में ये प्रेयर है। And those who are listening on the Facebook, आप लाइव ट्यून इन किया है या रिप्ले भी देखेगा, किसी भी समय आप ये प्रार्थना मेरे साथ दिल से करना। The condition is from your heart. Mean it. मीन करके करना। हाँ प्रभु यीशु मसीह, सच्चा दिल से ये प्रार्थना को करता हूँ, and God will receive you as his child. Amen. तुम्हें स्वीकार करेगा। So let's pray. Dear Lord Jesus, I believe from my whole heart that you are the Son of God, and you came down to the earth in human form. Jesus, I believe that you shed your precious blood and died for my sins on the cross. And I believe that you rose from the dead on the third day. Lord Jesus, have mercy on me. I am a sinner. I repent of all my sins. Please forgive me and wash all my sins clean with your precious blood. Lord Jesus, I invite you into my heart today, and I accept you as my personal Savior. In Jesus' mighty name, I pray. Amen. धन्यवाद। अगर आपने ये प्रार्थना को किया दिल से, प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे दिल में आएगा। मैं उन लोगों के लिए हिंदुस्तानी में प्रेयर ये रिपीट करना चाहता हूँ, जो लोग इंग्लिश में शायद नहीं बोल सका, जो बूढ़े लोग हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना हिंदी में करना चाहता हूँ। हिंदी में अगर आप फेसबुक में देखता है, प्यारे लोगों, आप प्रार्थना करना चाहता है, दिल से आप प्रार्थना करेगा, यीशु मसीह आपको बचा लेगा नरक की आग से। पिता परमेश्वर, मैं आज पूरा दिल से विश्वास करता हूं कि तूने अपना बेटा यीशु मसीह को भेजा इस दुनिया में। प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं तूने आया इस दुनिया में, मेरे पाप के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, तूने अपना सारा लहू बहा दिया, मेरे पाप के कर्जा भर दिया। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं, और तूने तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठा। मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु, आज दिल से दयालु प्रभु यीशु, मुझ पापी पर दया कर। मैं एक पापी मनुष्य हूं, मैं अपना पाप से पश्चाताप करता हूं, क्षमा मांगता हूं प्रभु यीशु, मेरे सभी पाप को क्षमा कर दो।
मुझे माफ कर दो प्रभु यीशु, अपना पवित्र लहू से मेरे हर एक पाप को धोकर साफ कर दो। मैं आज तुझे मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करता हूं। प्रभु यीशु मेरे दिल में आ, मेरे दिल में आ प्रभु यीशु। धन्यवाद, मैं विश्वास करता हूं तू मेरा नाम उस जीवन के पुस्तक में लिख दिया, मेरे लिए स्वर्ग में स्थान को रखा। धन्यवाद प्रभु यीशु, तूने मुझे अनंत जीवन दिया। धन्यवाद अनंत जीवन के लिए। आमीन। धन्यवाद। मैं अपनी सभा को मैं समाप्त करता हूँ, इस वचन को समाप्त करता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद, आपने ध्यान पूर्वक इस वचन को सुना, अपना समय को निकाला है। और अगर आपके पास कोई सवाल है, कुछ भी है, यू कैन राइट टू मी ऑन माय मैसेंजर और यू कैन टॉक टू मी एनी टाइम। और परमेश्वर आपको आशीष देगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ ब्लेस्ड डे। धन्यवाद, थैंक यू।